अल्लाह की इबादत का शौक लिए मुहब्बीन काबा की रूहें दर परवाज हैं। मुसलमान काबा का इरादा हज व उम्रा की गरज से करते हैं। अल्लाह ताली इरशाद फरमाता है, और हमने बेत अल्लाह को लोगों के लिए सवाब व अम्न की जगह करार दिया, और तुम्हें चाहिए कि मकाम इब्राहीम को अपनी नमाज गाह बनाओ। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। सच सच तो ये है, हरम की बहुत याद आ रही है। मुझे भी। चलो उम्रा करते हैं। उम्रा का बयान। अल्लाह की ऐसी इबादत जो बेत अल्लाह के तवाफ, सफा और मरवा के दरमियान सई के जरिए की जाती है और अखीर में हल्क व तकसीर के जरिया इबादत से फारिग होते हैं। उम्रा के उरकान: इहराम बांधना, तवाफ करना, सफा व मरवा की सई करना। उम्रा के वाजिबात: हुदूद हरम के बाहर से इहराम बांधना, मुर्दों का बला सुला हुआ कपड़ा बांधना, हलक या तकसीर करना। उम्रा की फजीलत बयान करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उम्रा दूसरे उम्रा के बीच के गुनाहों का कुफारा है और हज मबरूर की जजा सिर्फ जन्नत है। शरत इहराम। इहराम से पहले ये मुस्तहबात हैं: गस्ल करना, जिस्म को पाक करना, बगल के और नाफ के बाल साफ करना, नाखून काटना, खुशबू लगाना। मैं अपने जिस्म और इहराम के कपड़ों पर खुशबू लगा लूं? Tidak, kamu letakkan pada badan dan kepala kamu sahaja, dan ini sebelum kamu memakai pakaian ihram। फिर मर्द इहराम का लिबास पहन ले और औरत ऐसे कपड़े पहने जिसमें जीनत या माइल करने वाली कोई चीज ना हो। जब हम इहराम की नियत करते हैं तो कुछ बातें हम पर हराम हो जाती हैं। ममनुआत इहराम। अव्वल, सिर या जिस्म से किसी चीज को हटाना। दूम, नाखून काटना। सूम, जिस्म और लिबास पर खुशबू लगाना। चहारम, मर्दों का सुला हुआ कपड़ा पहनना। पंजम, मर्दों का सिर ढकना। शश्म, शहवत के साथ हमबस्तरी या मुबाशरत करना। हफ्तुम, कत्ल या हमले के जरिए खशकी पर शिकार करना। हुश्तुम, औरतों का निकाब या दास्ताने पहनना। नवा, शादी का माहदा या मंगनी का माहदा। 72 अहराम के मुस्तहबात व ममनुआत हम ने जान लीजिए। क्या ऐसे खास मकामात हैं जहां से अहराम बांध सकते हैं? हाँ, और उन्हें मवाक़ीत मकानी कहते हैं। हज व उम्रा के मवाक़ीत मकानी। ये वो मकामात हैं जहां से इहराम बांधने का हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, और वो ये हैं: मदीने वालों के लिए मीकात ज़ुल हुलैफा, मीकात जहफा आहिल शाम मिस्र और मगरिब वालों के लिए, मीकात ज़ात इरक अहल मशरिक के लिए, मीकात कर्नल मनाजिल अहल नजद के लिए, मीकात यलमलम यमन वालों के लिए। Apa yang dilakukan oleh jemaah yang datang melalui darat apabila sampai ke miqat? Harus menyucikan dirinya dan sapukan minyak wangi jika melakukannya di rumah। अब हम उम्रा में दाखिल होने की नियत करेंगे और ये कहेंगे, लब्बीक अल्लाहम उम्रा। और अगर रिकावट पेश आई तो जहां रिकावट पेश वहीं मेरा मकाम हो। अगर उम्रा का सफर करने वाला हवाई या समंदरी रास्ते आए तो इहराम कैसे करे? इसके लिए मीकात में इहराम बांधना लाजिम है। बला इहराम
मीकात से गुजरना जायज नहीं। अब हम मुक्का की तरफ मतवज्जा होंगे और पहुंचने तक तलबिया कहेंगे और तलबिया के अल्फाज ये हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। आमिर, संत ये है कि हम सीधे पांव से दाखिल हों और ये कहीं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला रसूलिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। चलो इत्तबाक करते हैं। ये इस्तबाग क्या है? सीधे कांधे को खोलना और अल्टे को ढके रखना। अब हम काबा के साथ चुकर लगाएंगे और हर चुकर को हजर अस्वद से शुरू करके उसी पर खत्म करेंगे। क्या हजर इस्वद का इस्तेलाम करना जरूरी है? अगर हम करीब से कर सकें तो बेहतर है, वरना अल्लाह अकबर कहकर इशारा करना काफी है। आमिर, तेजी से चलो। इसे रमल कहते हैं, जैसा कि संत है। शुरू के 3 चक्कर में रमुल करना है। तवाफ के सही होने के लिए शर्त है कि तवाफ करने वाला छोटी और बड़ी नापाकी से पाक हो। जब रुक्न यमानी के बराबर आ जाएं, अगर आसानी हो तो सीधी जानिब से इस्तिलाम कर लो और बगैर चौमे ये कहो, बिस्मिल्लाह वल्लाह अकबर। अगर इस्तिलाम में मशक्कत हो तो इस्तिलाम को छोड़कर तवाफ मुकम्मल करे, ना इशारा करे ना अल्लाह अकबर कहे। रुक्न यमानी और हजर इस्वद के बीच ये कहना संत है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अब हम मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रुकात अदा करेंगे और चादर को पहले की तरह कर लेंगे और ये रकातें हरम में कहीं भी अदा कर लें, कोई हरज नहीं। संत ये है कि पहली रकात में सूरह काफिरून पढ़ लें, कुल या अय्युहल काफिरून, और दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ लें, कुल हुवल्लाहु अहद। आओ सही के लिए चलते हैं। चलो आप जमजम पीते हैं कि हमारे लिए मुस्तहब है कि सही के रास्ते में जमजम पीते रहें। सफा व मरवा के बीच सई करना, सफा व मरवा के बीच 7 चुकर लगाना। जब उम्रा करने वाला सफा से करीब हो तो यूं कहे, मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां से अल्लाह ने आयत की शुरुआत फरमाई। और संत ये है कि अल्लाह ताली का फरमान पढ़े, इन्न सफा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह। फिर सदा पर चढ़कर मुमकिन हो तो क़ब्ला रो हो जाएं। अपने दोनों हाथों को उठाएं और अल्लाह की हम्द बयान करें और अल्लाह अकबर कहकर ये कहीं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह अंजज़ वअदहु व नसर अब्दह व हज़मल अहज़ाब वहदह। और उसे 3 बार दोहरा लें और इस बीच जो दुआ करना चाहे करे, मरवा के पास भी यही करे जो सफा के पास किया, बस आयत तलावत न करे। सफा से सई शुरू करे, मरवा पर खत्म करे। सफा से मरवा तक 1 चुक्र है और मरवा से सफा तक वापस होना दूसरा चुक्र है, और इसी तरह करते रहें यहां तक कि 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएं।
सई के दौरान अल्लाह का जिक्र करें और जो दुआ करना चाहे करते रहें। और मर्दों के लिए संत है, दोनों हरे छोड़ों के बीच तेज तेज चलें। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तवाफ व सई मुकम्मल हुए। अब हम हलक या तकसीर के जरिए उम्रा से फारिग होंगे। मर्द मुकम्मल बालों के साथ हलक होता है और औरतें अपने तमाम बालों से अंगली के पूरे बराबर कटवाएंगी। हलक के बाद हमारा उम्र अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। इल्लल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह अपने घर के मेहमानों से उम्र कबूल फरमाए।